वेलकम टू वीकली स्टॉक मार्केट अपडेट। लगभग मार्केट में टॉप से अभी तक 8.5% की गिरावट देखने को मिली है और निफ्टी अभी एक इम्पॉर्टेंट लेवल और पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेवल पे जो है सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये सपोर्ट ब्रेक होता है या फिर जो है ये सस्टेन करता है, हम टेक्निकली एनालिसिस करेंगे, डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की। उसके बाद हम एनालिसिस करेंगे सेक्टर्स की कि कौन सा सेक्टर अभी परफॉर्मिंग सेक्टर है और कौन सा आने वाले टाइम में परफॉर्म कर सकता है। उसके बाद डिस्कस करेंगे हम स्टॉक्स की कि किस स्टॉक्स पे हमें नज़र बना के रखनी चाहिए और किस में जो है बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है। तो ये सब जानने के लिए ये पूरा वीडियो देखें। ये निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। सबसे पहले हम वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट का एनालिसिस करेंगे, उसके बाद से हम डेली टाइम फ्रेम का एनालिसिस करेंगे। अगर जो वीकली चार्ट को हम देखते हैं तो यहाँ पे कुछ दिनों की हम हिस्ट्री देखते हैं, 1-1.5 महीने पहले की, 2 महीने पहले की। अगर हम चेक करते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है कि मार्केट में एक पैटर्न बना हुआ है। यहाँ पे देखें तो 1 2 3 तीन ग्रीन कैंडल बनी हुई थी वीकली, एक बियरिश इंगल्फिंग कैंडल आई और इन जितनी भी दिन की तेज़ी बनी हुई थी इन सबको इंगल्फ कर गई, मतलब निगल गई। उसके बाद से यहाँ पे मार्केट ने 2 वीक सस्टेन किया। 2 वीक सस्टेन करने के बाद से फिर से एक बियरिश कैंडल, बड़ी सी बियरिश कैंडल बनी और बियरिश कैंडल बनने के बाद फिर 2 हफ्ते से फिर ये कंसोलिडेट कर रही है। तो ये जो है अभी जो जो जिस लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है 24,148 का लेवल, ये बहुत ही क्रूशियल लेवल है। इसको हम डेली टाइम फ्रेम पे समझने की कोशिश करते हैं। तो हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। ये निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अगर जो मैं इसमें लेवल ड्रॉ करता हूँ तो आपको दिखाई देगा कि अभी इसमें करेक्शन होना इन्वर्टेड हैंडल शोल्डर पैटर्न के हिसाब से अभी इसमें एक और करेक्शन पेंडिंग है। जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के हिसाब से ये करेक्शन होना है वो 23,157 के लेवल तक हमें करेक्शन देखने को इसमें मिल सकता है, जो कि अभी वो पूरा नहीं हुआ है। और अगर जो मार्केट यहाँ पे जो सपोर्ट ले रहा है यहाँ पे, तो ये बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है। क्योंकि मार्केट जब यहाँ से नीचे गिरा था तो अपने प्रीवियस स्विंग के पास सपोर्ट लिया था, प्रीवियस स्विंग के पास सपोर्ट ले रहा है। और अगर जो हम पीछे देखते हैं कुछ दिन पहले की हिस्ट्री, तो ये वाला जो जोन है, ये पूरा एरिया जो है इलेक्शन से पहले का है। तो जितने दिन भी ये इलेक्शन से पहले वाला एरिया है, यहाँ पे जो है एक चैनल में मार्केट ने कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट होने के बाद से मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद से यहाँ तक की हमें रैली देखने को मिली। अभी क्या है, ये जो ट्रेंड लाइन है आपको दिखाई दे रही है, इस ट्रेंड लाइन पे आके मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश करी है। तो इसको हम कहते हैं कि जब जो है रेजिस्टेंस बिकेम सपोर्ट, तो उसे हम कहते हैं चेंज इन पोलैरिटी। तो इस ट्रेंड लाइन को अगर जो हम देखते हैं तो मार्केट यहाँ पे आके मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश की है इतने लंबे कंसोलिडेशन के बाद। यहाँ पे आके एक बेस फॉर्म कर रहा है। सेकेंड थिंग, यहाँ पे प्रीवियस जो स्विंग था उसका भी यहाँ पे सपोर्ट है, मल्टीपल सपोर्ट है, 1 2 3 4 5 6। तो ये बहुत ही एक क्रूशियल पॉइंट है। ये मेक और ब्रेक की सिचुएशन है, या तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या मार्केट यहाँ से नीचे आएगा। और मार्केट अगर जो यहाँ से नीचे आएगा तो कितना नीचे आ सकता है कि जैसे मैंने आपको बताया था हेड एंड पैटर्न का जो टारगेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके हिसाब से इसका टारगेट जो आ रहा है 23,157 का। अगर जो ये 24,048 का लेवल ब्रेक होता है तो ये यहाँ तक आ सकता है। और अगर जो नहीं आता है तो फिर से मार्केट में ऊपर जाने के लिए ये जो रेजिस्टेंस है 24,750, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं हो जाता तब तक जो है बायर स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। और जब तक ये लेवल जो है नीचे 23,157 का लेवल है, ये हमारा यहाँ तक मार्केट आते हुए हमें दिखाई देता है फ्यूचर में। तो हमारे पास इस समय जो है 2 लेवल हैं जहाँ तक मार्केट को वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीक में मार्केट जा सकती है। अगर जो अपसाइड में जाएगा तो 24,750 जो एक रेजिस्टेंस लेवल है वहाँ तक है। और अगर जो हम डाउन साइड की बात करते हैं तो
157 के लेवल तक मार्केट आ सकता है। ये बैंक निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। जो ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है, बैंक निफ्टी हर बार जब भी नीचे आता है इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेता है और इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट होके यहीं से बाउंस बैक होता है। तो जब तक ये ट्रेंड लाइन के ऊपर है या ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा है तब तक जो है बैंक निफ्टी अभी एक स्ट्रॉन्ग कंडीशन में है। लेकिन जब ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो बैंक निफ्टी यहाँ से फिर वीक हो सकता है। तो अगर जो बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो नीचे जो सपोर्ट, फर्स्ट सपोर्ट जो बनेगा नीचे, वो जो ये लाइन ड्रॉ की हुई है 49,731 का रहेगा सपोर्ट नीचे की तरफ। और ऊपर जो है रेजिस्टेंस है वो है 52,838 का। तो ये दो लेवल है बैंक निफ्टी में, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के। अभी फ़िलहाल जो है बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करता हुआ दिखाई देता है। तो जब तक ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करता है नीचे की तरफ तब तक इसमें जो है एक स्ट्रेंथ बनी रहेगी। हम बात कर लेते हैं अब सेक्टर्स की। सेक्टर्स में आईटी सेक्टर अभी स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहा है और नीचे से ये जो है सपोर्ट बना रहा है। लास्ट वीक में एक अच्छी सी बड़ी सी ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई है और जो प्रीवियस कैंडल है उसी के लेवल पे जाके कहीं टॉप पे लेवल पे जाके क्लोज किया इसने। तो इस पे हम नज़र बना के रख सकते हैं। सेकंड सेक्टर है निफ्टी मेटल। निफ्टी मेटल जो है अभी कंसोलिडेशन फेज़ में है तो इसको हम अवॉइड करेंगे। फार्मा में हमें कुछ अच्छे स्टॉक मिलेंगे, हम तो उस पर ध्यान दे सकते हैं। फार्मा सेक्टर में ये निफ्टी एफएमसीजी पे अवॉइड करेंगे, वीक लग रहा है अभी। इंफ्रा भी इसको भी अवॉइड करेंगे। पीएसयू बैंक जो है अभी अच्छा दिख रहा है, इसने जो ट्रेंड लाइन है इसको भी ब्रेकआउट किया है और ट्रेंड लाइन पे ब्रेकआउट करने के बाद से सस्टेन कर रहा है। और लास्ट वीक में स्पिनिंग टॉप टाइप की कैंडल तो बनी है बट इसने जो है जो प्रीवियस सपोर्ट था उसको ब्रेक नहीं किया है। तो सबसे जो स्ट्रॉन्ग सेक्टर अभी फार्मा और पीएसयू लग रहे हैं। तो इन दोनों में अगर जो कोई स्टॉक का हम फाइंड आउट करके देख सकते हैं कि खरीद सकते हैं, क्योंकि ये सेक्टर अभी तेज़ी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये था हमारा सेक्टर एनालिसिस। आज का जो स्टॉक है मेरे पास इंडियन बैंक है। इंडियन बैंक ने अपना नवंबर 2017 में अपना हाई लगाया था 427 रुपये का और इसने ब्रेकआउट करने की कोशिश करी इसने दिसंबर 2023 में। तो दिसंबर 2023 में जब इसने ब्रेकआउट करने की कोशिश की, ब्रेकआउट तो किया बट यहाँ पे ये फेल हो गया। आप देख रहे हैं रेड कैंडल और ये जो नेकलाइन के नीचे आ गया। फिर से वापस जो है इसने ब्रेकआउट किया ये जनवरी 2024 में। तो जनवरी 2024 से लेकर के और अब ये महीना चल रहा है नवंबर, तो लगभग 10 महीने ब्रेकआउट के बाद जो है इसने 10 महीने एक रेक्टेंगल पैटर्न में इसने जो है कंसोलिडेट किया है। तो कहा जाता है कि जितना ज़्यादा कंसोलिडेशन फेज जितना ज़्यादा दिनों का होगा, मूव भी उतना ही स्ट्रांग होगा या फिर उसका ब्रेकआउट भी उतना स्ट्रांग होगा। तो ये जो स्टॉक है पीएसयू बैंक के सेक्टर का स्टॉक है और यहाँ पे कंसोलिडेशन भी जो है कम से कम 10 महीने का है ब्रेकआउट के बाद। और अभी जो है फिर से पीएसयू बैंक चलने लगा है। मार्केट भी अभी धीरे धीरे ठीक होने की कोशिश कर रही है। अगर जो मार्केट स्टेबल हो जाता है तो ये स्टॉक जो है बहुत ही तेज़ी से भागेगा, क्योंकि अगर जब लास्ट वीक के कैंडल को देखे जब मार्केट स्टेबल था, थोड़ा सा ऊपर चलने की कोशिश की थी मार्केट ने, तो यहाँ पे लास्ट वीक में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ बनता हुआ दिखाई दिया था। अगर यहाँ पे ये जो लेवल है 336 का, अगर जो 336 का लेवल अगर जो ब्रेक करता है तो यहाँ पे हम इसको बाई करेंगे। और बाई करने के बाद जो इसका टारगेट होगा, आज हम फिबोनाची लेते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट से इसका हम टारगेट निकालने की कोशिश करेंगे कि इसका टारगेट क्या होगा। तो इसका जो है फर्स्ट टारगेट, इसका जो टारगेट होगा वो फर्स्ट टारगेट दिखाई देता है हमें 675 रुपये का और जो है सेकंड टारगेट दिखाई देता है हमें 1060 का। ये फिबोनाची के फिबोनाची के टारगेट निकालने के मेथड के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये जो दो टारगेट मैंने आपको बताए, तो पहले हम छोटे टारगेट के लिए बैठेंगे, पहले 10%, फिर 20%, फिर 30%। ठीक है,
तो ये मेथड से भी आप लोग इसको बाई करके इस मेथड से भी आप लोग टारगेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था मेरा इस वीक का मार्केट एनालिसिस। अगर जो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और आपको मेरी वीडियो से कुछ सपोर्ट मिलता है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जिस पे आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं या फिर कोई एजुकेशनल कंटेंट बनाऊं, तो आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट लिख सकते हैं, ताकि उस वीक पे मैं अगले महीने आपके लिए मैं वीडियो बना सकूं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।